हरि ओम मित्राणि नमो नमः समेभ्यः स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम शिशुपाल वधन के 36वें श्लोकों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए 36वें श्लोक का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका शब्दशः अच्छी प्रकार से लयबद्ध होकर के हम उच्चारण करेंगे, तो आप भी उच्चारण करें। तो आइए स्वागत है आप सभी का। लघु करिष्यन्नति भार भंगुराम, लघु करिष्यन्नति भार भंगुराम, अमुं किल त्वं त्रिदिवादवातरः, अमुं किल त्वं त्रिदिवादवातरः, उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतम्, उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतम्, गुरुर्धरित्री क्रियते तरां त्वया, गुरुर्धरित्री क्रियते तरां त्वया। तो इस श्लोक में देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की ही प्रशंसा कर रहे हैं, उनके महत्व को बता रहे हैं, उनके गौरवों को बता रहे हैं। तो इसमें कहा कि त्रिदिवाद अवातरः, इसमें दो क्रियाएं हैं। एक नीचे है क्रियते तराम, और ऊपर वाली दो लाइनों की क्रिया है अवातरः। अवातरः त्रिदिवाद, अवातरः माने अवतार लिया था, अवातरः माने अवतार लिया था। त्वम तुमने, त्वम अवातरः तुम अवतरित हुए थे। अवातरः लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो भूतकाल का बोध कराता है हमें। तो तुम अवातरः अशी, तुम्हारा अवतार हुआ था। कहां से अवतार हुआ था तुम्हारा? त्रिदिवात। त्रिदिवात किसको कहते हैं? स्वर्ग को। स्वर्ग से अवतार हुआ था भगवान विष्णु का पूर्व में। तो तुम त्रिदिवात अवातरः, त्रिदिवात स्वर्ग को क्यों कहेंगे? इसका समास होगा त्रयो देवाः निवसन्ति यत्र सो सह त्रिदिवः तस्मात् त्रिदिवात, अर्थात तीनों देव निवास करते हैं जहां पर। कौन से? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, तीनों देव वहां पर निवास करते हैं, इसलिए उसको त्रिदिव कहेंगे। त्रिदिव, तो तस्मात् त्रिदिवात, पंचमी, तस्मात् त्रिदिवात, उस त्रिदिव से यानी कि स्वर्ग से तुम अवातरः, तुम्हारा अवतार हुआ था, ऐसा बोल रहे हैं। किल का प्रयोग कर दिया है निश्चित रूप से। तुम त्रिदिवाद अवातरः किल, निश्चित। कारण क्या था? अवतार क्यों हुआ था? तो कहा लघु करिष्यन्, लघु करने के लिए, हल्का करने के लिए। लघु माने होता है हल्कापन। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चलन चरजः, सांख्य कारिका में कहा गया है जो सत्व गुण होता है वो लघु, हल्का होता है। तो लघु करिष्यन्, हल्का करते हुए। और किसको हल्का करते हुए? अति भार भंगुराम अमूम पृथ्वी, अति भार से युक्त अमूम पृथ्वी। अमूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पृथ्वी पर ही हैं दोनों, देवर्षि नारद और कृष्ण दोनों पृथ्वी पर हैं। इस अमूम द्वितीया विभक्ति एक वचन अदत् शब्द का है, तो अदत् शब्द का द्वितीया एक वचन पृथ्वी के लिए यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अमूम अति भार भंगुराम पृथ्वीं लघु करिष्यन् त्वं त्रिदिवात अवातरः किल, अर्थात अत्यधिक भार से भंगुरित हो चुकी है ये। अत्यधिक भार से, पापियों के अत्यंत भार से टूटने वाली, खंडित होने वाली, इस प्रकार की भंगुराम अमूम इस पृथ्वी को तुम लघु करिष्यन्, लघु करिष्यन् हल्का करते हुए, हल्का करने के लिए, कम करने के लिए
तुम अर्थात तुम भगवान विष्णु के रूप में तुम जो भगवान श्री कृष्ण हो, तुम उनके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तुम त्रिदिवात, त्रिदिवात स्वर्गात अवातरः, अवातरः माने अवतरित, किला तुम्हारा अवतार हुआ था, ऐसा बताया। ऊपर वाली लाइनों में क्या कहा कि तुम लघु करने के लिए उस भार को, उस गुरुता को भार करने के लिए तुम पृथ्वी पर तुम्हारा अवतार हो गया था। स्पष्ट है यहाँ तक। फिर नीचे बोले कि उदूढ़ लोक त्रितयेन सांप्रतम गुरुर धरित्री क्रियते तराम त्वया। अब क्या कह रहे हैं? सांप्रतम त्वया, सांप्रतम वर्तमान काले, वर्तमाने काले, इस काल में तुम्हारे द्वारा, संप्रति त्वया तुम्हारे द्वारा, क्रियते तराम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गुरु किया जा रहा है, अर्थात उसको गौरवपूर्ण, अर्थात गुरु यानी कि उसको भारी किया जा रहा है। किसको? धरित्री को। धरित्री किसको कहते हैं? पृथ्वी को, धरती को। त्वया केन, त्वया का विशेषण है उदूढ़ लोक त्रितयेन त्वया सांप्रतम धरित्री गुरु क्रियते तराम। क्रियते तराम पूर्वा क्रियापद है, क्रियते तराम यानी कि किया जा रहा है। जैसे क्रियते त्वया पठनः क्रियते, तुम्हारे द्वारा पठन किया जा रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं त्वया, त्वया का विशेषण है ये उदूढ़ लोक त्रितयेन, क्योंकि त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन का है और उदूढ़ लोक त्रितयेन भी एक वचन का है। तो तुम क्या हो? उदूढ़ लोक त्रितय हो। उदूढ़ लोक त्रितय का जो समास होगा ये क्यों, कैसे बन गया समस्त पद? कहेंगे उदूढ़म लोकम येन तेन उदूढ़ लोक त्रितयेन। यहां पर समास दिया है, हाँ, उदूढ़म लोक त्रितयम, उदूढ़ लोक त्रितयम येन। और उदूढ़ माने होता है उठा लिया है, ग्रहण कर लिया है। उदूढ़, उद उपसर्ग पूर्वक वह धातु है, वहन करना, अर्थात उसको ग्रहण करना, वहन करना। तो उदूढ़म यानी कि गृहीतम लोकत्रतयम। लोकत्रतयम माने तीनों लोकों को, स्वर्गलोक को, पृथ्वी लोक को और पाताल लोक को। तो लोकत्रतयम उदूढ़म येन, जिसने तीनों लोकों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, इस प्रकार के त्वया, इस प्रकार के तुम्हारे द्वारा, तीनों लोकों को अपने अंदर समाहित करने वाले, अपने अंदर से ही उन तीनों लोकों का कल्याण करने वाले तुम्हारे द्वारा सांप्रतम, इस वर्तमान काल में यह पृथ्वी, यह धरित्री गुरु क्रियते तराम, गुरु क्रियते। अब यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। विरोधाभास क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर तो कहा तुम अति भार भंगुराम लघु करिष्यन, अत्यधिक भार को क्या करते हो? तुम हल्का करने वाले हो। लेकिन नीचे कहा तुम गुरु कर रहे हो पृथ्वी को। गुरु भी अति भार का वो सर्वनाम अर्थात नहीं, पर्यायवाची है। गुरु का प्रयोग भी कर सकते हैं, भार का प्रयोग भी कर सकते हैं। सांख्य कारिका में गुरु भी कहा है, भारीपन को गुरुता कही है। जैसे किसी के अंदर भारीपन आ जाता है, ऊंचता आ जाती है, तो उसको गुरुपन कहेंगे। तो यहाँ पर कहा कि तुम पृथ्वी को गुरु कर रहे हो, ऊपर कहा पृथ्वी को लघु कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस गुरु का अर्थ हम भार न लेते हुए, भारित कर रहे हो न लेते हुए, गौरवपूर्ण कर रहे हो, अर्थात पृथ्वी का तुम कल्याण कर रहे हो। इस गुरु का अर्थ हम भार न लेते हुए क्या ले लेंगे? कल्याण ले लेंगे या गौरवपूर्ण ले लेंगे। तो इसलिए सांप्रतम त्वया धरित्री गुरु क्रियते, गुरु क्रियते गौरवपूर्णा क्रियते, गौरवशाली बनाई जा रही है तुम्हारे द्वारा यह पृथ्वी, कल्याणकारी कर्मों के द्वारा। और तुम कैसे हो? उदूढ़ लोक त्रितयेन। ये समस्त शब्द है, क्योंकि इस शब्द से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उदूढ़ लोक त्रितयेन यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि वहां पर अगर हम इसमें समास नहीं कर सकेंगे, एक एक शब्द को तोड़कर नहीं जान पाएंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इसमें न कहीं कृष्ण का नाम आ रहा है, भगवान विष्णु के किसी नाम का वर्णन इसमें नहीं है, इसलिए ये पहचानने में कठिनाई हो सकती है। तो अर्थ हम निकालेंगे उदूढ़म लोक त्रितयेन येन तेन उदूढ़ लोक त्रितयेन त्वया सांप्रतम धरित्री गुरु क्रियते तराम। तो इस प्रकार से ले लेंगे। और लघु करिष्यन यानी कि हल्का करने के लिए, अति भार भंगुराम अमूम, अमूम पृथ्वी का सर्वनाम पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। अत्यधिक भार से भंगुरित हुई, छलती हुई इस पृथ्वी को तुम
त्रिदिवात अवातरः, इसका कल्याण करने के लिए तुम लघु करिष्यन, लघु करिष्य उसको हल्का करने के लिए तुम त्रिदिवात। त्रिदिवात का अर्थ क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो त्रिदिवात का अर्थ होगा स्वर्गात। त्रयो देवाः निवसन्ति यत्र सह त्रिदिवः तस्मात् त्रिदिवात, उस त्रिदिव से यानी कि स्वर्ग से अवातरः अवतरितः जातः। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अन्वय और अर्थ होगा। तो वंशस्थ छंद है और स्पष्ट रूप से इसमें विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। तो मित्रों आशा है आप सभी को इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा, सरल ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।